Hello students, today's topic is surface areas and volumes. So first question, second, उसके बाद फिर third, fourth, ठीक है. Two cones have their heights in the ratio 1:3, radius की ratio 3:1. What is the ratio of their volumes? So यहाँ पे cone 1 and यहाँ पे cone 2, ठीक है. अच्छा, इसकी जो हाइट है दैट इज़ 1x और इसकी हाइट 3x. इसका जो रेडियस है दैट इज़ 3:1 है ना, तो 3 के साथ वेरिएबल लेट अस से वाई. एक्स ऑलरेडी हमने यूज़ कर लिया एक रेशियो में, दूसरी रेशियो में हम कुछ नया वेरिएबल यूज़ करेंगे. इसका रेडियस 1y. सो इसका वॉल्यूम क्या आएगा 1/3 पाई r² इंटू एच, और इसका वॉल्यूम क्या आएगा 1/3 पाई r² इंटू एच. ठीक है, और हमें वॉल्यूम्स की रेशियो फाइंड आउट करनी है. v1/v2 1/3 पाई इंटू 9y² इंटू एक्स. ठीक है ना, 3 का स्क्वायर 9y का y, और यहाँ पे 1/3 पाई इंटू 1y का स्क्वायर y² और इंटू 3x. राइट. ये 1/3 पाई कट गया, y² कट गया, x कट गया, 9/3. तो आंसर कितना आया 3/1. सो रेशियो में लिखेंगे, सो 3:1. दिस इज solution of first. Now come to the solution second. Volume of right circular cylinder with its height is equal to radius. So height जो है वो radius के equal है. Volume of cylinder हमें given है 25, 1 and 7. तो 25 7 175 प्लस 1 करेंगे 176/7. फाइंड हाइट ऑफ द सिलेंडर. तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr²h 176/7. इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे. ठीक है, यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 r² इंटू, अच्छा r जो है h के इक्वल है तो इसको h² लिख लिया, साथ में h ऑलरेडी है 176/7. 7 ने 7 को कट किया. अब ये जो 22 इधर मल्टीप्लाई में है उधर जाके डिवाइड होगा, 176 को डिवाइड करेगा तो यहाँ पे 8 आ जाएगा. सो h³ इज इक्वल टू 8. 8 को लिख सकते हैं 2³, दोनों तरफ से क्यूब कट गए. सो h इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर. तो जो हाइट है वही रेडियस है, और हमें इस केस में सिर्फ हाइट फाइंड आउट करनी थी. सो हाइट इज़ 2 सेंटीमीटर. सो दिस इज़ द आंसर. नेक्स्ट, दिस इज़ थर्ड एंड दिस इज़ फोर्थ. एक सॉलिड है जिसकी शेप है कोन, माउंटेड ऑन अ हेमीस्फेयर ऑफ द सेम बेस रेडियस. कि दोनों का रेडियस सेम है, नीचे हेमीस्फेयर है, ऊपर उसके कोन लगा हुआ है. ठीक है. CSA ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट एंड कोनिकल पार्ट आर इक्वल. फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट. तो डायग्राम आपको कुछ ऐसे नज़र आएगा लाइक दिस. ठीक है, ये हो गया हेमीस्फेरिकल पोर्शन नीचे, और उसके ऊपर एक कोनिकल पोर्शन. अच्छा, ये जो कोनिकल पोर्शन है इसकी हाइट लेट अस से h और रेडियस r. ठीक है, हाइट और रेडियस h और r मान लिए. जो कोन का रेडियस है वही सेम रेडियस हेमीस्फीयर का है, और दोनों का CSA इक्वल है. सॉल्यूशन 3. CSA ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल्स टू CSA ऑफ कोन. हेमीस्फीयर का CSA 2πr², कोन का CSA πrl. ठीक है. अब यहाँ पर एक तो पाई कट गया, एक r² ने r को कट किया, सो 2r इज इक्वल्स टू l. ये कंडीशन बन गई. अच्छा, मुझे चाहिए क्या रेडियस, रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ कोन. मतलब मुझे r/h फाइंड आउट करना है. मैं इस चीज़ को दिमाग में रखूँगा कि मुझे r/h फाइंड आउट करना है, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे. अब हमारे पास एक फार्मूला है l² इज इक्वल टू r² प्लस h². ठीक है, l की जगह 2r आ जाएगा, 2r का स्क्वायर करेंगे तो 4r², और ये वाला r² इधर माइनस हो गया, तो ये हमारे पास बन गया, इट इम्प्लाइज 3r² इज इक्वल टू h².
अब 3 इधर चला गया, h नीचे आ गया, तो आर स्क्वेयर बाई एच स्क्वेयर इज़ 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यही चीज़ बन जाएगी ना। दोनों के स्क्वायर को कॉमन करके लिखा जा सकता है, आर बाई एच का स्क्वायर 1/3, स्क्वायर का रूट बना दो। सो आर बाई एच 1 का रूट 1, 3 का रूट 3, सो आंसर कितना आया 1:√3। ठीक है। अगेन जैसे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स वाला टॉपिक था, फार्मूला बेस्ड है ना, ये वाला टॉपिक भी डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो हैं थोड़ा घुमा के दिए जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस में आपको स्टेटमेंट को थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया जाएगा, बट 80% जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट पूछे जाएंगे। जस्ट आपको फार्मूला पता होना चाहिए, जो भी उसमें लिखा होगा लाइक वॉल्यूम या सरफेस एरिया, आपने डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करके उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। नेक्स्ट फोर्थ, सिलेंड्रिकल ग्लास का वॉल्यूम गिवन है, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, और रेडियस गिवन है 2 सेंटीमीटर, हाइट बताओ क्या होगी। सो आपको इसमें रेडियस गिवन है 2 सेंटीमीटर, वॉल्यूम गिवन है और हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। वॉल्यूम 125.6, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच लाइक दिस, पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है, इंटू 2 स्क्वायर इंटू एच 125.6। सो व्हाट इज़ h फ्रॉम हेयर 1256/10 कर ले, और ये दोनों चीज़ें नीचे आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे 314 यहाँ पे, इसका 100 ऊपर, और 2 का स्क्वायर 4 भी यहाँ पे आ गया। सही है, इसने इसको कट कर दिया। अच्छा आप ध्यान से देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आई थिंक ये बन जाएगा 4 4 16, 1 कैरी फिर 5, हाँ ठीक है, 314 को 4 से करेंगे तो एग्जैक्टली ये 1256 बनेगा, तो इसने दोनों को कट कर दिया। सो व्हाट इज़ h फ्रॉम हेयर 10 सेंटीमीटर, एंड बस यही फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट फिफ्थ, और ये रहा सिक्स्थ, रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर के रेडियस और हाइट की रेशियो गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो उसका टीएस से बताओ क्या होगा। रेडियस रेशियो हाइट गिवन है 2:3, इसका मतलब रेडियस इज़ 2x, हाइट इज़ इक्वल्स टू 3x। ठीक है, फिर हमें वॉल्यूम गिवन है 1617, और वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच 1617, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर इस 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर इंटू एच का स्क्वायर, एच तो एज इट इज स्क्वायर नहीं सॉरी 1617, एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब बन गया। अब बाकी सारी वैल्यूज़ को हम उधर ले जाएंगे क्रॉस क्रूज करके, है ना, एक्स फाइंड आउट करेंगे, 7 ऊपर आएगा, 22 इंटू 4 इंटू 3, ये सब नीचे आएगा। अब देखें ज़रा, ये 4 से कट होगा या 3 से होगा। अगर हम इसको 4 से कट करें तो नहीं होगा, है ना, हाँ 4 से कट नहीं होगा, 3 से कट करें, 7 और 1 8, और हाँ 3 से हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 1 1, 3 3 ज़ा 2 7 3 9 ज़ा 11 से हो जाएगा क्या। 11 को इससे कट करेंगे 2, 11 से करेंगे 49, तो 49 इंटू 7, 49 इटसेल्फ 7 का स्क्वायर है, इंटू 7 जुड़ेगा तो 7 का क्यूब। ये 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, उसको फिर 2 से किया तो 2 का क्यूब, तो अल्टीमेटली एक्स क्यूब विल बी इक्वल्स टू 7/2 क्यूब, क्यूब ने क्यूब को कट किया, एक्स की वैल्यू 7/2। ठीक है, नाउ आई नीड टू फाइंड TSA ऑफ सिलेंडर। तो TSA का फॉर्मूला 2πr इंटू आर प्लस एच, सो 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना है 2x, x की वैल्यू अभी पुट करेंगे यहाँ पे 2x प्लस 3x, सो ये आपका कितना बन गया 44 इंटू 2 88/7 इंटू एक्स की वैल्यू 7/2 इंटू ये टोटल 5x बनेगा, है ना, और इसमें भी x की जगह 7/2 पुट कर दो।
और यहाँ पर एक 7 कट गया, 2 1 ज़ा 44, फिर 2 1 ज़ा 22। अब क्या बचा है, 5 इंटू 7 इंटू 22, ठीक है। 2 इंटू 22 इंटू 5 करेंगे 110, 7 से करेंगे 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये हो गया इसका TSC। नेक्स्ट वी हैव गिवन 6th, एक वेल मतलब कुआं जिसकी डेप्थ मतलब हाइट हो गई ना सिलेंड्रिकल शेप में, और ये डायमीटर है। कुएं को खोद के उसमें से जो मिट्टी निकाली उसको स्प्रेड किया, एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसकी लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, हाइट बताओ क्या होगी। तो जो प्लेटफॉर्म बना वो क्यूबॉइड की शेप में बना, ठीक है। और उस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए जो मिट्टी निकाली वो कुएं से निकाली, और कुआं सिलेंड्रिकल शेप में है। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ वेल, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द वेल, मतलब अर्थ से जो मिट्टी निकाली दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। उस मिट्टी से हमने क्यूबॉइड बना दिया। सो यहाँ पे एक तरफ आपके पास सिलेंडर है और एक तरफ प्लेटफॉर्म है विच इज़ इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। इसकी लेंथ गिवन है 22 मीटर, ब्रेड्थ गिवन है 14 मीटर, और हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। अच्छा, इसमें रेडियस 7/2 मीटर और इसकी जो डेप्थ है दैट इज़ 20 मीटर, और डेप्थ का मतलब हाइट हो गई, ठीक है। एक के लिए हमने कैपिटल लेटर्स यूज़ कर लिए और एक के लिए हमने स्मॉल लेटर्स यूज़ कर लिए। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, एंड सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h, क्यूबॉइड का L इंटू बी इंटू एच। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 22 इंटू 14 इंटू एच, ठीक है। अब यहाँ पे एक 7 कट गया, इसने कट किया 11, इसको कट किया तो 10। अब क्या बचा यहाँ पे 11 इंटू 7 इंटू 10, डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये 22 इंटू 14 दैट इज़ इक्वल टू एच। बस कट करेंगे, हमारे पास एच की वैल्यू आएगी 11 1 ज़ा 11 2 ज़ा 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4 हो गया। अच्छा, इसको कट किया 5 रह गया, 5/2 कितना आया 2.5। एंड ऑफ कोर्स इसमें जितने भी यूनिट्स हैं वो सारे मीटर में हैं, तो ये जो आंसर आएगा ये भी किस में आएगा, ये भी मीटर्स में आ जाएगा, 2.5 मीटर। नेक्स्ट 7th, वाटर इज़ फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ दिस। अच्छा, जो वाटर फ्लो करने वाले क्वेश्चंस जब सरफेस एरिया में आएंगे तो जो वाटर की स्पीड है दैट विल बी टेकन एज अ लेंथ ऑफ दी जो भी वो शेप है। अगर वो सिलेंड्रिकल पाइप में से फ्लो करेगी सो लेंथ ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल्स टू स्पीड ऑफ वाटर। सिलेंडर की लेंथ का मतलब सिलेंडर की हाइट हो गई, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो वाटर जो फ्लो कर रहा है वो एक पाइप से फ्लो कर रहा है, पाइप का डायमीटर गिवन है तो मतलब सिलेंड्रिकल शेप है। एक रेक्टेंगुलर टैंक में पानी गिरेगा, पानी का जो लेवल है वो 7 सेंटीमीटर तक बढ़ गया। अब बताओ कितने टाइम में ये सब हुआ, ठीक है। सो अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें तो हम ऐसे समझ सकते हैं, ये एक पाइप है, ठीक है, और यहाँ पे ये एक टैंक है लाइक दिस। अब यहाँ से पानी इसमें आ रहा है, इस टैंक की आपको लेंथ गिवन है 50 मीटर, ब्रेड्थ गिवन है 44 मीटर, और इसमें पानी भर गया। कितनी हाइट तक पानी भर गया, ये वाली जो हाइट है पानी की 7 सेंटीमीटर, यू कैन से 7/100 मीटर। अच्छा, इसका जो डायमीटर है मतलब इसका जो रेडियस है दैट इज़ 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर डायमीटर है ना, तो ये मीटर में करेंगे तो 7/100 मीटर। इसमें से जो पानी की स्पीड आ रही है 5 किलोमीटर पर आवर, अगर मैं इसको मीटर्स में करूं तो 5000 मीटर पर आवर, ठीक है, 5000 मीटर पर आवर। और अभी हमने क्या कहा कि वाटर की जो
स्पीड है, वाटर के फ्लो करने की जो स्पीड है, दैट विल बी टेकन एज अ लेंथ ऑफ द शेप। पानी किस में से फ्लो करेगा, उसकी लेंथ। पानी फ्लो करेगा पाइप में से, तो पाइप सिलेंड्रिकल शेप में है, सिलेंडर की लेंथ का मतलब है सिलेंडर की हाइट। तो आपको यहाँ पे जो हाइट गिवन है दैट इज़ 5000, और ये हाइट कितनी देर की है, 1 आवर की। ठीक है, तो अगर मैं पाई आर स्क्वायर एच फाइंड आउट करूँगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो 1 आवर का वॉल्यूम होगा और हमें इतना पानी फिल करना है। तो बड़ा सिंपल सा मेथड है कि जिसको फिल करना है उसका वॉल्यूम ऊपर रखेंगे, जिसमें से पानी निकल के आएगा उसका वॉल्यूम नीचे रखेंगे, और वो कट के जो आंसर आएगा वो टाइम होगा। वो टाइम के यूनिट्स मिनट्स, आवर्स या सेकेंड्स होंगे, वो डिपेंड करेगा कि आपको यूनिट्स क्या गिवन है। तो हमें यहाँ पे आवर्स गिवन है, तो बड़ा सिंपल इसका सॉल्यूशन हो गया कि टाइम रिक्वायर्ड, जो हम टाइम चाहते हैं दैट इज़ इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, मतलब जिसको फिल करना है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जिसके साथ फिल करना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज L इंटू बी इंटू एच, ये L, ये B और ये H, डिवाइड बाय सिलेंडर का वॉल्यूम पाए आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 7/100 इंटू एच की वैल्यू 5000। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई ना। ये जो वाटर की स्पीड है दैट इज़ टेकन एज अ लेंथ ऑफ द सिलेंडर, दैट इज़ हाइट ऑफ द सिलेंडर। और क्योंकि ये पाए है तो इसको भी मैंने लिख लिया 22/7। अब आप देखो 51 ज़ा 52 ज़ा वैसे ही कट गया, 2 ने इसको कट किया 22, सो दिस विल बिकम 22 इंटू 7 डिवाइड बाई, इसको ज़रा खोल के लिखें, 22/7, 7/100, 7/100 दो बार इंटू ऐसे करके, ये 7 कट गया। अच्छा, 1 2 ज़ीरो यहाँ से गई, 1 ज़ीरो यहाँ से चली गई। अब 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा, थोड़ा साफ करके लिखें क्या बचा, 22/7 तो ऊपर है ही है, 11 और 7 बचा यहाँ पे, 11 इंटू 7, ये 7 7 कट गया, 11 1 ज़ा 11 2 ज़ा, सो आंसर कितना आएगा 2 आवर्स। हमने पहले बोल दिया कि इस फॉर्मूले से जो हमें क्वांटिटी मिलेगी दैट विल बी टाइम, और उसके यूनिट्स क्या होंगे, यूनिट्स इसके वही होंगे जो आपको स्पीड, जो स्पीड लिखी होगी ना, जो उसमें टाइम का यूनिट होगा वही यूनिट में आंसर आएगा। ठीक है, द नेक्स्ट 8th, एक सॉलिड आयरन पोल जिसकी हाइट गिवन है डायमीटर, उसके ऊपर एक और सिलेंडर, उसकी हाइट और रेडियस गिवन है, मास फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है, सोल्यूशन आप इसका खुद कर लेना, एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चन है ये। लाइक आपके पास ये एक सिलेंडर है यहाँ पे, ठीक है, इसकी हाइट है 200 सेंटीमीटर, डायामीटर तो मतलब रेडियस पता चल गया 14, ये इसको कैपिटल H लिख देते हैं, कैपिटल H इज़ 200। ठीक है, अब इसके ऊपर एक और सिलेंडर है, इसके ऊपर ऐसे करके एक और सिलेंडर है। अच्छा, इस सिलेंडर की जो हाइट है स्मॉल h 50 और इसका रेडियस स्मॉल r 7। अब बताओ इन दोनों को मिला के, है ना, दो सिलेंडर ऊपर नीचे रख के मिला के एक बड़ा पोल बन गया, उस पोल का मास क्या होगा। हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास गिवन है 8 ग्राम। तो पहले तो मुझे इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ पोल विल बी वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2, दो सिलेंडर्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच कैपिटल में, पाई आर स्क्वायर एच स्मॉल में, पाई कॉमन आ गया और ये बन गया 14 स्क्वायर इंटू 200 प्लस 7 स्क्वायर इंटू 50। पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर लेना। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करके आपके पास यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा। तो मतलब इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो वॉल्यूम होगा वो ये होगा, जो भी यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास आपको गिवन है 8 ग्राम, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का मास क्या होगा, मास विल बी इक्वल टू 8 इंटू ये जो आप सॉल्व करोगे और यूनिट्स आएंगे ग्राम्स में।
अब क्योंकि ये मास बहुत बड़ा आएगा, जब क्वांटिटी बहुत बड़ी हो जाए तो हम उसको ग्राम्स की बजाय केजीज में कन्वर्ट करेंगे। अब जो भी इसका आंसर होगा उसको आप डिवाइड कर देना 1000 से, वो बन जाएगा केजी में। ठीक है जी। अब क्योंकि इसमें और कुछ नहीं है, अब इसके बाद जस्ट इसमें एक कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस के लिए ये काम मैं आपको दूंगा, आप इसमें प्रैक्टिस करना, कैलकुलेट करना और इसका आंसर मुझे बताना क्या आया। देन नाउ MCQs आ गए। दिस इज़ द फर्स्ट, दिस इज़ द सेकेंड। वाटर इन अ रिवर, उसकी डेप्थ गिवन है, विड्थ गिवन है, फ्लोइंग। तो देखो आपको बताना है कि 2 मिनट में कितना फ्लो किया। ठीक है। अब देखो डेप्थ का मतलब है हाइट, आपको हाइट गिवन है 3 मीटर। विड्थ का वाइड का मतलब है ब्रेड्थ 40 मीटर। और लेंथ कितनी हुई, जो स्पीड है वाटर की 2 किलोमीटर पर आवर, दैट इज़ 2000 मीटर पर आवर। अगर मैं यहाँ से वॉल्यूम कैलकुलेट करूँ LBH करके, तो वो वॉल्यूम कितनी देर का होगा, वो 1 आवर का वॉल्यूम होगा, क्योंकि जो लेंथ है वो 1 आवर वाली लेंथ है। तो यहाँ से जो वॉल्यूम आएगा दैट इज़ 2000 इंटू 3 इंटू 40 करके, ये 1 आवर का वॉल्यूम है। तो 1 आवर का मतलब हो गया 60 मिनट्स। 60 मिनट में इतना वॉल्यूम फ्लो करेगा मीटर क्यूब में। ठीक है, मुझे चाहिए सिर्फ 2 मिनट का। अच्छा ये कितना बन गया, 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24। ठीक है ये, और 1 2 3 4, 1 मिनट में कितना आएगा, इसको 60 से डिवाइड करो, डिवाइड बाय 60, ये कट गया, ये आया 4000 1 मिनट का। तो 2 मिनट में कितना होगा, इसका डबल कर दो, 8000 मीटर क्यूब वॉल्यूम आएगा वाटर का जो फ्लो करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई कि आपको जब स्पीड वाले क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसमें जो टाइम का यूनिट यूज़ होगा, मतलब उतने टाइम का वॉल्यूम गिवन होता है। आपको क्या पूरा उतना वॉल्यूम चाहिए, तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ 2 मिनट का वॉल्यूम चाहिए, तो हम पहले 1 आवर का फाइंड आउट करेंगे। 1 आवर मतलब 60 मिनट, डिवाइड किया 60 से, 1 मिनट का आया, डबल किया तो 2 मिनट का आ गया। द नेक्स्ट, एरिया ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन। अच्छा कोन ऐसे होता है, ये होता है कोन, है ना। इसके बेस का एरिया गिवन है, मतलब ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर गिवन है 156, और इसकी वर्टिकल हाइट बिल्कुल ये वाली सीधी हाइट, ये गिवन है 8। तो बताओ इसका वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है 156 इंटू एच की वैल्यू है 8। सो 3 1 ज़ा 52, 52 को 8 से किया, 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी, 416 सेंटीमीटर क्यूब। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देन थर्ड वन, एक स्फेरिकल बॉल है, क्यूबिकल बॉक्स के अंदर एग्जैक्टली फिट हो गई। वॉल्यूम ऑफ बॉल, ये क्यूबिकल बॉक्स, ठीक है, सिर्फ फ्रंट फेस देखेंगे, इसके अंदर ये स्फेरिकल बॉल फिट हो गई। इसकी साइड गिवन है 2a, मतलब इसका डायमीटर हो गया 2a। ठीक है, तो रेडियस a आएगा, रेडियस इज a। सो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है इस बॉल का। वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, आर की जगह a आ जाएगा, 4/3 a क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई, आर की जगह a आ जाएगा तो a क्यूब। नेक्स्ट फोर्थ, एक कंटेनर with grey hemispherical lid has a radius r. अच्छा, in the figure it contains water up to a height of r. Then it is inverted as shown in figure 2. What is the height of water in figure 2? इसमें क्या लिखा हुआ है, it contains water up to a height of radius, up to a height of r सेंटीमीटर। मतलब कि इसमें जो वाटर है, मान लो यहाँ तक वाटर है, यहाँ तक कितनी हाइट तक वाटर है, ये
आर हाइट तक, ठीक है। और इसमें भी जो रेडियस है, इसमें जो रेडियस है वो भी आर है। अब ये तो पूरा पूरा सिलेंड्रिकल शेप ले रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इसमें क्या होगा, पाई आर स्क्वेयर इंटू एच, एच की जगह भी यही आएगा, मतलब पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम हो गया। अब ये सारे का सारा वॉल्यूम इधर शिफ्ट कर दिया, तो वाटर यहाँ पे भी आ गया और ऐसे ऐसे करके यहाँ पे भी आ गया, है ना, इसमें आ गया। अब इसमें पानी कितनी हाइट तक आया, पानी की हाइट क्या होगी, लेट अस से पानी की हाइट है h, लेकिन पानी यहाँ पे तो आया ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे अच्छा रेडियस इसका फिर से कैपिटल आर है ना, रेडियस तो सेम ही है दोनों का, तो हम कहेंगे इसमें पानी का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वेयर एच माइनस हेमीस्फेरिकल पोर्शन जहाँ पे पानी आया ही नहीं, ठीक है ना। वहाँ पे तो ऐसे बल्जिंग है ना, बल्जिंग है, उसमें तो पानी आया ही नहीं, हमने बेस से देखा हाइट तक पानी आ गया, लेकिन उसमें हेमीस्फेरिकल पोर्शन तो पानी है ही नहीं, वहाँ पे तो पानी है ही नहीं, वो तो डिज़ाइन बना हुआ है। तो -2/3 पाई आर क्यूब इसमें से माइनस कर देंगे। ये वॉल्यूम है वाटर का इसमें, और ये वॉल्यूम है वाटर का पहले वाले में। अब पहले वाले कंटेनर का वाटर ही तो दूसरे वाले में शिफ्ट किया था, तो इन दोनों को आपस में इक्वल होना पड़ेगा। सो पाई कैपिटल आर स्क्वेयर, पाई कैपिटल आर क्यूब will be equals to pi small r square h minus 2/3 pi r cube, pi r cube as it is, pi r square कॉमन आएगा, h minus 2/3r, यहाँ पे pi कट गया, r स्क्वेयर ने इसको कट कर दिया, r इज इक्वल टू h minus 2/3r, ये इधर आके प्लस होगा, r प्लस 2/3r, तो ये आपका बन गया 5r/3, सो 5r/3 ये वाला ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट फिफ्थ वन, अ सिलेंड्रिकल कैन जिसका इंटरनल डायमीटर गिवन है, इसके अंदर कुछ वाटर है, एक सॉलिड स्फेयर जिसका रेडियस गिवन है, इसको कैन के अंदर डिप किया, स्फेयर पूरी तरह से उसमें इमर्स हो गया, तो बताओ राइज इन वाटर लेवल कितना है। अच्छा, जो सिलेंड्रिकल, यहाँ पे सिलेंडर और यहाँ पे स्फेयर, स्फेरिकल बॉल, ठीक है, इसका रेडियस 21/2, इसका रेडियस, ये डायमीटर इसका 10.5 है, तो 10.5/2, ये आपका बनेगा 105/10 इंटू 2 करेंगे, कट कुट करके ये बनेगा 21/4। इसकी हाइट नहीं पता, ठीक है, इसमें जो वाटर इंक्रीज हुआ उसकी हाइट नहीं पता, तो उसकी हाइट मान लो h। व्हाट इज h? h इज द इंक्रीज इन वाटर लेवल। अच्छा, अब ये जो वॉल्यूम आएगा वो इसके इक्वल होगा, क्योंकि जो वाटर लेवल इंक्रीज हुआ वो बॉल डिप करने से हुआ, ठीक है। एक सिलेंड्रिकल क्या है आपके पास, कैन है, कंटेनर, उसमें बॉल डाल दी, पानी ऊपर आ गया, तो पानी ऊपर किसकी वजह से आया, बॉल की वजह से, तो जो पानी का लेवल इंक्रीज हुआ पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है ना, इतना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ वो इसकी वजह से हुआ, दैट इज़ 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे एक तो पाई कट गया, ये बनेगा 21/2 इंटू 21/2 इंटू एच, 4/3 इंटू, अब इसका क्यूब करेंगे 21/4, 21/4 और फिर से 21/4, सामने सामने दो 21 तो सीधे सीधे कट गए, अब 2 2 ज़ा 4, नीचे एक 4 को बैलेंस कर देगा, सो व्हाट इज़ h, 4 इंटू 21, अच्छा 4 4 से कट गया, इसको भी कट कर दिया, 7/4 आंसर आ गया, 7/4 का मतलब 1.75, ठीक है, 1.75, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सिक्स्थ, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक्स विद डायमेंशन दिस एंड दिस, मतलब क्यूबॉइड को फिट करना है एक और क्यूबॉइड के अंदर, तो कितने क्यूबॉइड आ सकते हैं, सो नंबर ऑफ बॉक्सेस जो आप फिल कर सकते हो, दैट इज़ जिसके अंदर फिट करना है बड़ा वॉल्यूम डिवाइड बाय छोटा वॉल्यूम, ठीक है, एक छोटा बॉक्स है, एक बड़ा बॉक्स है, बड़े बॉक्स के अंदर छोटे बॉक्सेस डाले जा सकते हैं, अब बड़े बॉक्स में छोटे छोटे बॉक्सेस कितने डाले जा सकते हैं, दैट इज़ बिग वॉल्यूम
डिवाइड बाय स्मॉल वॉल्यूम। ठीक है, बड़ा वॉल्यूम छोटा वॉल्यूम। बड़ा वॉल्यूम क्या होगा, 40 इंटू 60 इंटू 80, और स्मॉल वॉल्यूम 20 इंटू 30 इंटू 40। ये 21 ज़ा 22 ज़ा 31 ज़ा 32 ज़ा 41 ज़ा 42 ज़ा, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हुआ, 8। सो ऑप्शन इज डी, वी कैन पुट 8 बॉक्सेस। 6 के बाद नेक्स्ट यहाँ पे 7th, what is the volume of an article which is made by digging out a hemisphere from each end of solid cylinder। अच्छा, हेमीस्फेयर कट करना है सॉलिड सिलेंडर से, रेडियस और हाइट ऑफ सिलेंडर गिवन है और रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर। तो कंडीशन कुछ ऐसी है, ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल ब्लॉक है, ऊपर से एक हेमीस्फेयर कट करना है, ये एक हेमीस्फेयर उड़ा दिया यहाँ से, एक हेमीस्फेयर यहाँ से उड़ा दिया। अब बचे हुए का वॉल्यूम क्या होगा, तो सिंपल है, सिलेंडर में से 2 हेमीस्फेयर माइनस कर दो। ठीक है, सिलेंडर में से 2 हेमीस्फेयर माइनस करेंगे, यहाँ पे सिलेंडर यहाँ पे हेमीस्फेयर, रेडियस दोनों का सेम है और हेमीस्फेयर में तो हाइट होती नहीं है, हाइट तो सिलेंडर की है। सो वॉल्यूम ऑफ आर्टिकल that is equals to volume of cylinder 2 into volume of hemisphere। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, हेमीस्फेयर का 2/3 पाई आर क्यूब, और 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन आएगा, h माइनस 4/3 आर। चेक कर लो वैल्यूज़, यहाँ पे h बचा, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4/3 और एक r। अब इसमें r की वैल्यू है 5, तो 22/7 इंटू 5 स्क्वेयर, h हमारे पास 8 माइनस 4 इंटू 5 20/3। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 22 इंटू 25 इंटू ओवर में 7 भी है और ये बनेगा 4/3। अब इसमें कट तो कुछ होगा नहीं, ये आपका बन गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 को इससे किया तो 2200/21, तो ये 104 पॉइंट समथिंग। क्योंकि देखो ना, इसको इसे कट, अगर ये यहाँ पे 22 होता तो एग्जैक्टली 100 आंसर आ जाता। अब यहाँ पे 21 है तो ये 100 से थोड़ा ज़्यादा आंसर आएगा, बट ये 200 या 600 तक नहीं पहुँच पाएगा। बी और डी तो कभी भी ऑप्शन में नहीं आ सकता। आप इसको थोड़ा सा अगर रफली कैलकुलेट करेंगे लाइक दिस, पहले इसको कट किया 1 पे तो 21, 1 बचा, 0 आया, नहीं हो रहा, एक और 0 लगा दी। ठीक है, ये भी 0 आ गया, तो अब ये 21 5 ज़ा 105, 21 4 ज़ा, तो वही आ गया 104.40 करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 7th के बाद 8th, 6 spherical glitter balls with diameter 1 centimeter are present in a cylindrical candle made with transparent wax। Find the volume of wax used to make the candle। अच्छा देखो, ऐसा है कि कैंडल जो है वो सिलेंड्रिकल है, जिसका आपको रेडियस गिवन है 6/2 मतलब 3, डायग्राम देख सकते हो आप, ये 6 पूरा डायमीटर है एंड हाइट हो गई 8, और जो स्फेरिकल बीच में ग्लिटर्स हैं, स्फेरिकल ग्लिटर्स, उनका रेडियस हो गया 1/2 सेंटीमीटर। अब वैक्स कितनी यूज़ है, पूरी वैक्स में से 6 ग्लिटर निकाल दो, पूरे सिलेंडर में से 6 ग्लिटर माइनस कर दो, बाकी वैक्स है। सो वॉल्यूम ऑफ वैक्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 6 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वेयर इंटू एच, 6 इंटू स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा, ये बन गया पाई इंटू 36/4 इंटू 8
माइनस 8 पाई इंटू 1/8। ठीक है, ये 8 और 8 कट गया, यहाँ पे 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, सो 72 पाई में से ये बना 72 पाई माइनस 1 पाई, तो टोटल कितना बना 71 पाई सेंटीमीटर क्यूब। सो ऑप्शन इसमें है बी, 71 पाई सेंटीमीटर क्यूब। देन नेक्स्ट, इसके बाद ये रहा, Bipin is making iced tea in 2.2 liter jar. He adds some ice spherical balls. एक बड़ा जार है जिसमें आइस डाल दी गई, स्फेरिकल बॉल्स हैं, into the jar followed by 1.32 liter of tea until it is full. How many ice spheres does he add to the cup? ठीक है, 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब, चलो ये भी सही हो गया बात। अच्छा अब देखो इसमें क्या है, टोटल जो वॉल्यूम है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 8 के बाद 9, दिस इज़ 9th सॉल्यूशन 9। टोटल हमें जो वॉल्यूम गिवन है दैट इज़ 2.2 लीटर, तो 2.2 इंटू 1000 कर लो तो ml में आ गया, एक पॉइंट कट गया, 2200 ml, एक ml सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है, तो 2200 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 2200 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें टोटल मिल्क टी, टोटल टी कितनी डाली गई 1.32, सो वॉल्यूम ऑफ टी इज इक्वल्स टू 1.32 इंटू 1000 करके सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। 2 पॉइंट उड़ गए, एक साथ में लग गया, तो इन दोनों को अगर मैं माइनस करूं, बाकी सारी आइस है, बात समझ रहे हो, एक पूरा बड़ा जार है, उसमें कुछ पहले बर्फ़ डाल दी, ऊपर से टी डाल दी, टी डाली 1320, तो इसका मतलब इसमें से टोटल में से अगर इसको माइनस कर दें, बाकी सब आइस है। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ आइस दैट इज इक्वल्स टू 2200 माइनस 1320, इनको माइनस करें ज़रा, माइनस यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे 10 में से 0, 0 में से 0 सॉरी 10 नहीं 0, 10 में से 2 8, यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ पे 1 11 8 880 सेंटीमीटर क्यूब, इतनी बर्फ़ है, मतलब इतनी जगह बर्फ़ ने कवर करी है। अब एक स्फीयर का डायमीटर 2 है, तो रेडियस विल बी 1, सो देयरफॉर नंबर ऑफ स्फीयर्स, कितने आइस पीसीज हमें डालने पड़ेंगे, जितना वॉल्यूम आइस ने कवर करना है डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। ठीक है, कितनी जगह पे आइस आएगी डिवाइड बाय एक क्यूब का, एक बॉल का, क्यूब नहीं, आइस क्यूब नहीं है इस बार, आइस की बॉल्स हैं। ठीक है, गोले वाली बर्फ़ है। ठीक है जी, तो अब ये वाला 3 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 880 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, ये 22, 7 भी ऊपर चला गया। अच्छा 4 इंटू 22 88 बनेगा, ये 10 बचा, तो कितना आया आंसर 210। सो 210 पीसीज ऑफ आइस इसमें पुट कर दी गई। ठीक है, देन 10th और ये 11th, अजीत मेक्स हेमीस्फेरिकल क्ले pot with inner radius and uniform thickness. Find the volume of clay used to make the pot. Solution 10th. हेमीस्फेरिकल पॉट का इनर रेडियस गिवन है 12 सेंटीमीटर, थिकनेस गिवन है, थिकनेस मतलब इसकी मोटाई कितनी है 3 सेंटीमीटर, क्ले का वॉल्यूम बताओ, तो आउटर रेडियस क्या होगा, आउटर रेडियस इनर रेडियस प्लस थिकनेस दैट इज 15, सो वॉल्यूम ऑफ क्ले यूज्ड। अच्छा यहाँ पे कंसेप्ट क्या यूज होगा, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग अ हॉलो हेमीस्फीयर इज इक्वल टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। ठीक है, आउटर जो हेमीस्फीयर है वो अंदर से खाली है, हॉलो है। ठीक है ना, हॉलो हेमीस्फीयर को बनाने में
कितना वॉल्यूम यूज़ होगा, दैट इज़ आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। और आउटर वॉल्यूम का फॉर्मूला 2/3 कैपिटल आर, इनर के लिए सेम फार्मूला बस आर की जगह स्मॉल आ जाएगा। इसमें से 2/3 कॉमन आ गया, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। 2/3 15 क्यूब माइनस 12 क्यूब। अच्छा, पाए को तो पुट करना ही नहीं है ना, सारे ऑप्शंस पाए की फॉर्म में हैं। अब बस इनका क्यूब करना पड़ेगा। 15 का स्क्वायर 225, 225 को 15 से किया, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी 10 और 2 12, 1 कैरी 10 और 2 1, फिर 5 2 2, ये बनेगा 5 7 3 3। सो 2/3 3 3 7 5 माइनस 12 का क्यूब, आई थिंक 1728, चलो करके देख लें। 12 का स्क्वायर 144 को 12 से किया, 8 8 2, फिर यहाँ पे 4 4 1 8 2 7 1728, ठीक है बिल्कुल 1728। इसको भी हटा देते हैं, 1728। सो 2/3 इंटू, अब 3375 में से 1728 माइनस करेंगे, यहाँ पे रह गया 6, 15 में से 8 7 4, ठीक है 2 13 6 1 1 6 4 7। इसको 3 पे कट करेंगे, 5 1 4 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा, अब इसका डबल करेंगे तो ये आपका आंसर देखें ज़रा क्या बनता है यहाँ पे, 1098, 2 9 ज़ा 18, फिर 9, फिर ठीक है बिल्कुल सेंटीमीटर क्यूब 1098। सो ऑप्शन इज बी 1098, ठीक है। 2 आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब्स, 2 क्यूब्स हैं बिल्कुल एक जैसे, ज्वाइन किया, क्यूबॉइड बना दिया। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ 2 क्यूब्स इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अच्छा, आप ना इसको ध्यान से पढ़ो कि इसमें क्या गिवन है, मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है। गिवन तो चलो आपको पता चल गया कि 2 बॉक्सेस हैं एक जैसे, इनको जोड़ के क्यूबॉइड बना दिया। अब हमसे ये पूछा गया है जो 2 क्यूब्स का अगर हम सरफेस एरिया टोटल करें तो उस सरफेस एरिया की कितनी फ्रैक्शन क्यूबॉइड का सरफेस एरिया बनेगा, ठीक है। तो जिसकी फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है वो नीचे रखेंगे, जैसे हमें व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ 2 क्यूब्स, वो नीचे आएगा, ऊपर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आएगा। सो इसके लिए मैं यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये कुछ ऐसे बनेगा यहाँ पे सॉल्यूशन, ये है हमारे पास 11th, ऐसे करके हम 2 क्यूब्स को ज्वाइन करेंगे लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, ब्रेड्थ थोड़ी ना बदली है, ब्रेड्थ तो सेम रहेगी, हाइट भी सेम। मान लो ये ए है, ये ए है, ये भी ए, ये भी ए, तो जो क्यूब है उसकी साइड ए और जो क्यूबॉइड बनेगा उसकी लेंथ 2a, ब्रेड्थ ए, हाइट ए, ठीक है। अब 2 क्यूब्स का टीएसए ऑफ 2 क्यूब्स, एक क्यूब का होता है 6a स्क्वायर, इसको डबल किया तो ये बन गया 12a स्क्वायर। इसका टीएसए 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, तो 2 इंटू L इंटू B 2a स्क्वायर, B इंटू H a स्क्वायर और फिर 2a स्क्वायर, टोटल हो गया 5a स्क्वायर का डबल किया 10a स्क्वायर, ठीक है। अब फिर मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमसे ये पूछा जाता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ 2 क्यूब्स, तो सरफेस एरिया ऑफ 2 क्यूब्स को नीचे रखना है, ठीक है। दिस इज अ सरफेस एरिया ऑफ 2 क्यूब्स, TSA ऑफ 2 क्यूब्स। ऊपर किसको रखना है, जिसकी फ्रैक्शन पूछी गई है कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की 2 क्यूब्स के मुकाबले क्या फ्रैक्शन होगी,
तो यहाँ पे टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड ऐसे करना है, तो ये बना 10a² और यहाँ पे a² कट गया 5/6, तो इसका मतलब टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड विल बी 5/6 टाइम्स टी एस ए ऑफ 2 क्यूब्स, ठीक है। सो फ्रैक्शन विल बी 5/6, सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन।